नमस्कार दोस्तों, मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से सुकन्या मैम आज फिर से एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम लोग एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के जितने भी कारण हैं उसके बारे में बात करेंगे पार्ट 1 में। चलिए, कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के कारण क्या है, ये जानने के पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है। जैसे कि फोटो में, इंट्रोडक्टरी फोटो में दिखाया गया है कि फैक्ट्री वगैरह एमिट कर रहा है बहुत हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में एवं पूरा काला काला धुआं एमिट कर रहा है। दिस इज द पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन विच गिव्स अस आइडिया अबाउट एयर पोल्यूशन। लेकिन अगर देखेंगे एयर पोल्यूशन क्या है इन डिटेल्स में, तो एयर पोल्यूशन, वायु दूषण उसे कहते हैं जब एटमॉस्फेयर में जो हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं विभिन्न गैसेस का उत्पन्न होता है, जो विभिन्न गैसेस मौजूद होते हैं उसका मात्रा इम्बैलेंस हो जाता है। साथ ही में जब हार्मफुल गैसेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है एवं वेरियस अदर हार्मफुल गैसेस जब ह्यूमन मैन मेड कॉजेस से एवं नेचुरल कॉजेस से एटमॉस्फेयर में एमिट होता है, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर का बैलेंस खराब होती है, जो कि ह्यूमन और एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करता है। इसी को हम लोग एयर पोल्यूशन का नाम से जानते हैं, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के साथ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसके कॉजेस क्या क्या है? पहला कॉजेस है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो भी हमारे जीवाश्म जो भी ईंधन है, इसको बर्न करने से हम लोग देखते हैं कि इसको जलाने से ज़्यादा कार्बन का एमिशन बढ़ जाता है। तो क्या क्या गैसेस एमिट होते हैं इसमें, चलिए देखते हैं। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल emits a large amount of sulfur dioxide, carbon monoxide released by incomplete combustion of fossil fuels also results in air pollution। तो जैसे कि कोई भी फॉसिल फ्यूल जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गए, ये सारे बर्न करने से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसके साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज होता है इनकम्प्लीट बर्निंग से इन फॉसिल फ्यूल्स का, एवं ये दोनों चीज़ों के वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, यानी कि वायु प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हद तक होता है। नेक्स्ट रीज़न है ऑटोमोबाइल्स। गैस emitted from vehicles such as jeeps, trucks, cars, buses, etc. pollute the environment. These are the major sources of greenhouse gases and also results in disease among individuals. तो ऑटोमोबाइल्स जो है, जैसे कि जीप, ट्रक, कार, बस आदि जितने भी वाहने हैं, इन सब से प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एमिट होता है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण प्राकृतिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही में these are the major sources of greenhouse gases and also results in disease among the individuals। जैसे कि दिखाया गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए ये सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये सारे चीज़ों से, ये सारे जो गैसेस है, इससे प्रदूषण एवं रोग का मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट रीज़न है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अमोनिया इज वन ऑफ द मोस्ट hazardous gases emitted during agricultural activities। The insecticides, pesticides and fertilizers emit harmful chemicals in the atmosphere and contaminate it। तो कृषि गतिविधियां का जब बात करेंगे, इसमें जैसे बताया गया है कि अमोनिया जो है ये कृषि गतिविधियों के लिए इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल गैस, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस इसको माना जाता है, जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के दौरान एमिट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशक होते हैं, इसका व्यवहार करने से जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, है ना, जैसे कि जो उर्वर पदार्थ होते हैं, ये सारे केमिकल उर्वर पदार्थ का और हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर को फॉस्टर करने के लिए। लेकिन जैसे ही इसमें से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसमें से जैसे ही एटमॉस्फेरिक गैसेस ये रिलीज करती है, तो इससे क्या होता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एवं ये भी आपका एयर पोल्यूशन का एक बहुत ज़्यादा मेजर कॉज है। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, organic compounds, hydrocarbons and chemicals. These are released into the atmosphere, degrading its quality। तो
फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ का बात करेंगे तो जितने भी कारखाना होते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, इससे जो हार्मफुल गैसेस एमिट होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रिलीज़ होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, केमिकल्स जो डिफरेंट होते हैं, जो कि रिलीज़ होने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें रिलीज़ होने से एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो दिस इज हाउ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अफेक्ट एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ क्या है? माइनिंग है खनन गतिविधियाँ। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ का जब हम लोग बात करेंगे, द माइनिंग इज अ प्रोसेस इन विच मिनरल्स बिलो द अर्थ आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग लार्ज पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। तो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइनिंग करते हैं, एवं माइनिंग के जरिए क्या करते हैं, हमारे अर्थ के नीचे जितने भी खनिज पदार्थ मौजूद होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, खनन कर उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एवं the dust and the chemical released during the process not only pollute the air but also deteriorate the health of the workers and people living in nearby areas। तो जो डस्ट एवं केमिकल्स इसमें से रिलीज होते हैं, इसके जरिए क्या होता है, इसके जरिए जितने भी गैसेस रिलीज होते हैं, तो जो डस्ट रिलीज होते हैं, इससे क्या होता है, इस गतिविधियों के कारण हम देखते हैं कि इंसान का हेल्थ, जो वर्कर्स माइनिंग करते हैं उन लोग का हेल्थ भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। एवं साथ ही क्या होता है, साथ ही ये आसपास की वातावरण में मौजूद एयर को भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक सोर्सेज। द हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड प्लांट्स कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स दैट आर रिलीज्ड इन द एयर। द स्मेल फ्रॉम द न्यूली प्लांटेड वर्ल्स इज द स्मेल ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट इन द प्लांट। इट नॉट ओनली पॉल्यूट्स द एयर बट ऑल्सो इफेक्ट्स द ब्रीदिंग। तो बाकी जो घरेलू हमारे पदार्थ है जिसमें हाउस होल्ड से हम लोगों का निकलता है आपका वेस्ट, इस वेस्ट के जरिए भी क्या दिखाई देता है कि वेस्ट के जरिए भी एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नया उजाला सोशल फाउंडेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।